तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज का मेरा टॉपिक है होमोफोन्स, ऐसे ही होमोग्राफ और पैरोनेम्स, इन सब के बीच में डिफरेंट क्या है। तो इस टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मेरा चैनल नया है तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए और इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि आज हम यहाँ पे सीखेंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है वो सीखेंगे। होमोग्राफ का मतलब क्या होता है, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, और हम अक्सर इन सब चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने चार्ट ड्रॉ किया हुआ है जिससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं होमोफोन्स। Homophones is a word that sound the same and other word, जिसका मतलब क्या है कि उसका साउंड जो होता है वो सेम होता है एक अदर वर्ड की तरह, बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग और स्पेलिंग। और उसकी मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है, और उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सन एंड सन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और साउंड भी सेम है। सन मीन्स क्या होता है, सूरज, और सन क्या होता है, पुत्र। तो हम लोग यहाँ पे होमोफोन्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं डेफिनेशन से। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करूंगी। होमोफोन्स इज अ वर्ड दैट साउंड द सेम एज अनदर वर्ड। जो होमोफोन्स है वो उसका साउंड तो सेम होता है बिल्कुल दूसरे वर्ड की तरह, लाइक दिस। सन एंड सन, दोनों का साउंड भी सेम है और स्पेलिंग डिफरेंट है और उसकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है। तो आप लोग एक डेफिनेशन के थ्रू अच्छे से समझ गए होंगे कि होमोफोन्स क्या होता है। अब एक चार्ट के द्वारा हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। होमो मीन्स क्या होता है, सेम, और फोन्स मीन्स क्या होता है, साउंड। तो होमोफोन्स सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। तो ये क्या हो गया हमारा होमोफोन्स। अब आप, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अभी आप लोगों ने जाना होमोफोन्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा है होमोग्राफ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग से ही संबंधित। तो यहाँ पे होमो का मतलब हो गया सेम और ग्राफ का मतलब हो गया राइट स्पेलिंग। तो सेम जो स्पेलिंग है वो सेम होंगी बट उनका मीनिंग भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आप लोग ग्राफ के थ्रू जान सकते हैं कि होमोग्राफ क्या होता है। ग्राफ से आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि कुछ राइटिंग से ही संबंधित है। तो सेम राइट स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं होमोग्राफ विद द प्रोनाउंसिएशन इज सेम और नॉट, बट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सेम भी हो सकता है और नहीं भी। यहाँ पे एक एग्जांपल है बैट और बैट। ये बैट होता है जो बैट खेलने वाला क्रिकेट में बैट बॉल, और ये बैट है चमगादड़। तो आप लोग देख सकते हैं होमोग्राफ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा है होमोनेम्स। होमोनेम्स को हम पहले ग्राफ के ही थ्रू जानते हैं। होमो मीन्स तो पता है सेम, नेम मीन्स होता है नेम, नेम मीन्स साउंड एंड स्पेलिंग, मतलब नेम यानी कि साउंड और स्पेलिंग क्या है उसकी सेम। तो एंड मीनिंग क्या होगा उसका, डिफरेंट। तो यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू बड़े अच्छे से हमको समझ में आ गया कि होमोनेम्स क्या होता है। और अब नेम से यानी कि साउंड एंड स्पेलिंग सेम है और मीनिंग इसका डिफरेंट है। इधर हम क्या डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। होमोनेम्स अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड। जो एक वर्ड जिसके स्पेलिंग और प्रोनाउंस क्या होता है एक दूसरे वर्ड की तरह सेम होता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, बट दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग, बट उसकी मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं एड्रेस। तो एग्जांपल के थ्रू हम जानेंगे। एक एड्रेस का मतलब होता है पता और एक एड्रेस का मतलब होता है टू स्पीक, किसी के बारे में किसी को बताना, जैसे एड्रेस करना, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया और आप लोग ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे पैराग्राम।
अगला है पैरोनिम। पैरोनिम क्या होता है? पैरो मीन्स होता है इन अ सिमिलर वे, मतलब कि सिमिलर तरीके से, और नेम्स मीन्स होता है नाम, सिमिलर तरीके से। तो और इसका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट। तो सिमिलर तरीके से, सेम वे में नेम, ओके। तो ये और इसका मीनिंग होगा डिफरेंट। तो अभी हम चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से समझ गए। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है पैरोनिम्स। पैरोनिम्स वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड और रिटन इन अ सिमिलर वे। पैरोनिम वो वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं? प्रोनाउंस और लिखे सिमिलर तरीके से जाते हैं, बट विच हैव डिफरेंट लेक्सिकल मीनिंग। बट इनका जो शब्दकोश में जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटिवली और अल्टरनेटली। अल्टरनेटिवली मीन्स होता है वैकल्पिक, और अल्टरनेटली मीन्स होता है वैकल्पिक रूप से। तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे और भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और यहाँ पे ये चार्ट के थ्रू भी अच्छे समझ गए होंगे अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना। और इनके मीनिंग भी अलग होते हैं पर इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो आज मैं 5 वर्ड्स ऐसे लाई हूँ जो क्या है? वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, जिनमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इनको यूज कहाँ करें और ये क्या है और इनकी स्पेलिंग में। तो चलिए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैंने ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसके लिए मुझे आप सबका बहुत सपोर्ट चाहिए, और हम जो वर्ड्स यहाँ पे आपके लिए लाए हैं उनको यहाँ से लर्न करके ही यहाँ से जाएंगे। क्योंकि जब हम बुक से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो चीज हमको नहीं याद हो रही, लेकिन जब कोई हम सुनते हैं या फिर हम उसको देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो वो हमको चीजें जल्दी याद होती हैं। तो आज जो मैं वर्ड लाई हूँ उनको यहाँ से बस रट के और इनको याद करके ही यहाँ से ये क्लास हमको खत्म करनी है। तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है? एक्सेप्ट। तो आप लोग स्पेलिंग देख रहे हैं ACCEPT, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, और ये क्या है? ये वर्ब है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लोग साथ में भी इसको पढ़ते चलिए। ये क्या है? एक वर्ब है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट का वर्ब रहता है, और इसका मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, स्वीकार करना। तो इसको यहीं पे हम लोग इसको लर्न कर लेंगे। एक्सेप्ट, ACCPT, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, और अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे देखें तो ये एक वर्ब है। दूसरा हमारा क्या है? एक्सेप्ट, EXCEPT। क्या है? EXCEPT, जो क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और इसका मतलब होता है कि सिवाय या छोड़कर। क्या होता है? छोड़कर, या हम कह सकते हैं सिवाय। और अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या है? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, तो ये दोनों वर्ड मीनिंग आपको याद हो गया। क्या है पहला वर्ड? हमने क्या सीखा? एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सही है, पर इनका मीनिंग और इनकी स्पेलिंग दोनों ही डिफरेंट है, और इनका पार्ट ऑफ स्पीच भी डिफरेंट है। तो अब हम आज से ये जान जाएंगे कि ये कहाँ पे यूज करना है। अगर वर्ब की बात आती है तो हम एक्सेप्ट यूज करेंगे ACCPT, और अगर प्रीपोजिशन की बात आएगी तो हम क्या यूज करेंगे? AXCEPT। तो नेक्स्ट सेकेंड वर्ड पे आते हैं, एक्सेस और एक्सेस। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक्सेस एक्सेस, लेकिन इनका मीनिंग और इनका पार्ट ऑफ स्पीच दोनों क्या है? डिफरेंट है। अगर हम एक्सेस की बात करें तो क्या होता है? इसका पहुंच। और अगर हम एक्सेस की बात करें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे क्या है? एक नाउन है, जिसका मतलब होता है पहुंच। ये क्या है? नाउन, और इसका मतलब क्या होगा? पहुंच। तो एक्सेस, पहुंच, ये मेरी वहां तक एक्सेस है।
पहुंच है। तो एक्सेस ACCESS इसका मतलब होता है पहुंच। दूसरा एक्सेस क्या है, ये भी एक नाउन है लेकिन इसका मतलब क्या होता है अधिकता। अगर हम इस एक्सेस की बात करें, हम कभी कभी बोलते हैं कि अब हमारे ये क्या है, बहुत एक्सेस है, इसका मतलब होता है अधिकता। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है अधिकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडेप्ट की। नंबर 3 वर्ड है हमारा अडॉप्ट, जिसके क्या है, 3 में हम कंफ्यूजन रहती है हमेशा कि अडॉप्ट क्या है, अडेप्ट क्या है और अडेप्ट क्या है। तीनों में बस एक डिफरेंट है, जो अडॉप्ट है इसमें ए लगता है और ये इसमें क्या है डी और इसमें ई। तो इनमें क्या कंफ्यूजन है, आज ये हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जो अडेप्ट है ए वाला, इसका मतलब होता है वर्ब। ये अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या है, एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना या फिर नया रूप देना, मतलब अडॉप्ट करना। तो इसका ये क्या है, अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे देखें तो ये क्या है, ये है वर्ब और इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाना। दूसरे जिसमें ए आता है वो वर्ब है, इसका मतलब है अनुकूल बनाना। दूसरा अडॉप्ट है, जिसका मतलब है कि अडॉप्ट करना, मतलब गोद लेना, जहां पे ओ आता है और ये भी क्या है, एक वर्ब है। तो ये भी अगर हम इसका देखें तो ये भी क्या है, एक वर्ब है। इसका मतलब होता है गोद लेना या फिर अपनाना। और अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये भी क्या है, एक वर्ब ही है। अडॉप्ट ए वाले में क्या होगा, अनुकूल बनाना, जहां पे डी आएगा, ADOPT, वहां मतलब होगा वर्ब, गोद लेना या फिर अपनाना। नेक्स्ट क्या है, जिसके ADEPT, ई आता है, तो उसका क्या अर्थ होता है हम देखेंगे। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एडेप्ट, मतलब कुशल या निपुण। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुशल या फिर निपुण, एडेप्ट, जिसमें ई बीच में आएगा। और ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। तो अभी हम तीनों यहीं पे ही खत्म करके जाएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। अडॉप्ट, अडेप्ट, एडेप्ट। तो एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, जिसमें बीच में ए आता है, उसका मतलब होता है अनुकूल बनाना। एडेप्ट अनुकूल बनाना, पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। अडॉप्ट क्या होता है, गोद लेना या फिर अपनाना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब है। और एडेप्ट क्या होता है, एडजेक्टिव, जिसका मतलब है कुशल या फिर निपुण। तो इतने हम लोगों ने अभी वर्ड सीखे, कौन कौन से। एक्सेप्ट, अक्सर कंफ्यूजन होती है, एक्सेस कंफ्यूजन होती है क्योंकि दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है। और नेक्स्ट क्या वर्ड था हमारा, अडॉप्ट। तो हम फोर्थ वर्ड पे आते हैं, एडिशन और एडिशन। एडिशन क्या है, एडिशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है बढ़ोतरी। एडिशन क्या है, अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एडिशन हमारा नाउन है और इसका मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ोतरी। इसकी स्पेलिंग देखते हैं हम लोग, ADDITION। तो ये एडिशन हमारा क्या हो गया, नाउन, और इसका मतलब क्या है, बढ़ोतरी। नेक्स्ट ए वाला हमारा बढ़ोतरी है और इसका मतलब होता है नाउन। नेक्स्ट हमारा ई वाला, EDITION, इसका मतलब पुस्तक का संस्करण करना और इसका मतलब ये भी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के उससे, ये भी नाउन है। तो इसका मतलब है, ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी, नाउन, और इसका मतलब है पुस्तक का संस्करण। नेक्स्ट क्या है, एडवर्स। एडवर्स क्या होता है,
एडवर्स होता है दुर्भाग्यपूर्ण, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। एडवर्स मीन्स क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण, और पार्ट ऑफ स्पीच पहले देख लेते हैं, इसका एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है एडवर्स, एडवर्स सिचुएशन, दुर्भाग्यपूर्ण। नेक्स्ट हमारा इसकी स्पेलिंग पहले हम देख लेते हैं, ADVERSE, एडवर्स। एडवर्स क्या है? एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है दुर्भाग्यपूर्ण। नेक्स्ट क्या है हमारा? एवर्स। एवर्स क्या है? एवर्स भी एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है किसी कार्य को करने की अनिच्छा, मतलब कि जिसका जो काम करने का मन ना हो। एवर्स ये भी एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है किसी काम को करने की अनिच्छा, मतलब काम करने का मन ना हो। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। पहला वर्ड क्या है? एक्सेप्ट, जो क्या है? हमारा वर्ब है, और मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट की स्पेलिंग भी हम देखते हैं, ACCEPT। वर्ब ACCEPT, स्वीकार करना। EFCEPT प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के सिवाय या इसको छोड़कर। ये हो गया एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है? एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है पहुंच, जिसका क्या है स्पेलिंग? ACCESS, इसका मतलब होता है पहुंच, और ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। नेक्स्ट हमारा एसेस है, जिसका स्पेलिंग क्या है? EXESS, इसका मतलब होता है अधिकता, और इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एडेप्ट, जिसका स्पेलिंग है ADAPT, इसका मतलब है अनुकूल बनाना, और ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे नाउन है। नेक्स्ट हमारा एडॉप्ट है। एडॉप्ट मीन्स गोद लेना या स्वीकार करना या अपनाना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट हमारा एडेप्ट, ये क्या है? ADEPT, जो क्या है? एडजेक्टिव, इसका मतलब है कुशल या निपुण। नेक्स्ट हमारा क्या है? एडिशन। एडिशन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच के उससे नाउन है, और एडिशन मीन्स बढ़ोतरी, बढ़ाना। एडिशन क्या है? प्रकाशित करना, मतलब पुस्तक का संस्करण करना, और ये क्या? पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे नाउन है। नेक्स्ट हमारा एवर्स है, एडवर्स है, ADVERSE, इसका मतलब क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण,